Students, today we have to do exercise 5.3 question number 34. So let's start. The given statement is let in is equals to integral, definite integral from limits 0 to infinity of x power n e power minus x dx, where n is a positive integer. Prove that in is equals to n minus 1. This is first thing that you have to prove, and the second one you have to further show that in is equals to n factorial, where n is positive integer. Keep it in mind. तो हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं. देखिए आपके पास इसमें दो चीज़ें हैं जो आपको प्रूफ करनी है. द फर्स्ट वन इज आई एन इज इक्वल्स टू एन टाइम्स आई एन माइनस वन, एंड द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू शो इज आई एन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल. और ये हम इसी को यूज़ करके, जो आपको रिकर्सिव रजिस्टर दिया इसी को आप यूज़ करके उसको प्रूव कर लोगे. तो स्टार्ट करते हैं. जो इसका फर्स्ट पार्ट है मैं वहाँ से मूव करती हूँ. तो फर्स्ट पार्ट तो आपके पास बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगा. देखें आई एन इज इक्वल्स टू, ये चीज़ आपने प्रूव करनी है और आपको आई एन यू आर गिवन डैट आई एन इज इक्वल्स टू इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन ई पावर माइनस एक्स डी एक्स है. अब यहाँ पर आप डायरेक्टली इंटेग्रल अप्लाई कर सकते हो. डेफिनेट इंटेग्रल है ना, लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए आपको क्या करना होता है, दो फंक्शन है ना क्योंकि इंटेग्रल के बीच में. तो ये फर्स्ट फंक्शन इसको बनाएं और सेकंड इसको बनाएं यूजिंग आइलेट रूल. आइलेट कहते हैं ना कि आपने अलजेब्रा को पहले रखना है और एक्सपोनेंशियल को बाद में रखना है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ज़्यादातर हमेशा ही ना आगे सेकंड फंक्शन बनाते होते हैं. तो यहाँ पे हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं. ये फर्स्ट है और ये सेकंड. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटेग्रल ऑफ सेकंड, लिमिट्स में साथ ही लिख रही हूँ, माइनस डबल इंटेग्रल ऑफ सेकंड, then derivative means d by dx of first. Alright, यहाँ से डायरेक्ट इंटेग्रल हमने लिखा ही नहीं. इंटेग्रल ऑफ सेकंड ये था e पावर माइनस एक्स, ठीक है. और ये माइनस है इसके साथ. अब अप्लाई करें x पावर n. e पावर माइनस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, वो खुद ही होता है डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर एक्सपोनेंट. मीन्स के आपके पास माइनस एक्स की डेरिवेटिव होता है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो माइनस वन. और लिमिट्स आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी, वही मेंशन कर देती हूँ, माइनस इंटेग्रल ऑफ 0 टू इन्फिनिटी. और इसके दोबारा से एक इंटेग्रल में लिखती है, दूसरे का इंटेग्रल है, तो e पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स मीन्स माइनस वन. देन डेरिवेटिव एक्स पावर एन मीन्स पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस डी एक्स एज इट इज. ये आपका डेरिवेटिव भी आ गया. उसके बाद इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज इक्वल टू, ये माइनस डिवाइड यहाँ उसके साथ देती हूँ, माइनस एक्स पावर एन और ई पावर माइनस एक्स आपके पास 1 ओवर ई पावर एक्स इक्वल होता है. ये ऑलरेडी नो, क्योंकि अगर मैं कोई भी और फंक्शन लेती हूँ लाइक एक्स की पावर माइनस टू है, क्योंकि इन्वर्स है ना इन्वर्स, तो इस वजह से वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाता है. तो ये स्कीम है आपके पास, यानी कि ई पावर माइनस एक्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 ओवर ई पावर एक्स और लिमिट्स है आपके पास 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है. और वो जो माइनस है उसके साथ मैं दूसरा भी करती हूँ, उसको भी माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस. इंटेग्रल आपके पास है 0 टू इन्फिनिटी ऑफ, अच्छा इसके साथ जो कांस्टेंट है ना n, क्योंकि उस पर तो डेफिनेटली जो लिमिट्स है वो आपके पास इंटेग्रल आपके पास है ही वो x के लिए, ठीक है. तो आप x के लिए ही आपने करना है, बाकी n तो कांस्टेंट्स को बाहर ही रख लेते हैं. जो अंदर बाकी रह गया वो मैं अंदर लिख देती हूँ. e पावर माइनस एक्स और एक्स पावर n माइनस वन रह गया है, यानी एक्स पावर n माइनस वन एंड इट्स प्रोडक्ट विद e पावर माइनस एक्स देन डी एक्स. नोटिस करें एक चीज़ यहाँ पे, तो मैं इसको कर लेती हूँ डायरेक्टली ही. देखें डायरेक्टली ये नहीं होगा, बल्कि ये आराम से नहीं होगा, पता चल रहा है. ये अगर मैं इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखूँ ना, नेगेटिव और यहाँ से आपके पास अपर लिमिट लोअर लिमिट होता है ना, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स पावर एन ओवर ई पावर एक्स माइनस, फिर आपने लोअर लिमिट लगानी होती है, सो लोअर लिमिट आपके पास है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एक्स पावर एन ओवर ई पावर एक्स प्लस. अच्छा अब एक चीज़ देखें, ये n तो मैं लिख रही हूँ एज इट इज़. ये जो पूरा इंटेग्रल है ये आपने डिसाइड करना है ये किसके इक्वल होगा. सो क्लियरली यहाँ पर देखें आई एन किसके इक्वल था, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ऑफ दिस थिंग. यहाँ पर ये जो पूरी चीज़ है वो भी तो इसलिए इक्वल आ रही है. एक चीज़ का फ़र्क है यहाँ पर, ये भी इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी, ये भी इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी है जो आपको गिवन है क्वेश्चन में.
एक्स पावर एन यहाँ पर ई पावर माइनस एक्स डी एक्स है, यहाँ पर ई पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स है। प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पर एक्स पावर एन था, यहाँ पर एक्स पावर एन माइनस वन है, यानी कि सिर्फ एन माइनस वन का डिफरेंस है, बाकी सब कुछ ये और ये सेम है। तो ये आई एन की इक्वल था यहाँ पर, क्योंकि वो एन की जगह पर एन माइनस वन आ गया है, तो यहाँ पर इस एन की जगह आप लोग एन माइनस वन कर दोगे। तो यानी कि ये चीज़ आपके पास गिवन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वो जो आपको दिया था ऑलरेडी वो आई एन था, तो ये आई एन माइनस वन की इक्वल हो जाएगा। तो वो चीज़ तो हो गई। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ से भी अगर आप चेक करें तो नेगेटिव, इसको मैं स्किप करके ना मैं इस पर पहले अप्लाई कर देती हूँ क्योंकि वो आराम से हो रही है। देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन, लाइक इट मीन्स एक्स पावर ज़ीरो था, ये एक्स पावर ज़ीरो है जो सेकंड, क्योंकि नीचे लोअर लिमिट की बात करें तो ऊपर अपर तो आपके इन्फिनिटी तक थी, लोअर आपके पास ज़ीरो तक है। आई अपोलोजाइज, ज़ीरो है, दैट मीन्स ये हो रहा है ज़ीरो पावर एन डिवाइडेड बाय ई पावर ज़ीरो, वो साथ प्लस एन आई एन माइनस वन एज इट इज़। और आपको पता है कि ज़ीरो पावर एन तो पॉजिटिव इंटीजर है, तो ज़ीरो की अगर आप वो पावर लेते हो वो तो ज़ीरो ही आएगा। और ई पावर ज़ीरो मीन्स कि किसी भी चीज़ की पावर, एक्सपोनेंट की पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर अगर ज़ीरो है तो वो वन की इक्वल होता है, यू हो जाएगा इक्वल टू वन, और ये इक्वल टू हो गया है ज़ीरो, और ज़ीरो बाई वन इज़ अगेन ज़ीरो, तो ये आपके पास आ रहा है ज़ीरो ही। यहाँ पर प्रॉब्लम है क्योंकि अगर मैं लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करती हूँ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आपके पास बनेगा एक्स की जगह इन्फिनिटी का इन्फिनिटी पावर एन ओवर ई पावर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पावर एन मतलब इन्फिनिटी ही है, क्योंकि इन्फिनिटी तो आपको डिसाइड नहीं कर सकते वो कौन सा नंबर है, और यहाँ पर ई पावर इन्फिनिटी है तो वो भी आपके पास इन्फिनिटी है। आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करती हूँ आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ रही है, और ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो आप नहीं कर सकते, जैसे अनडिफाइंड होता है ना, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ले लें या फिर आप जीरो बाय जीरो फॉर्म लें, ये सारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं, जो इसके लिए फिर आप लोगों को एक चीज़ करनी होती है। मैथमेटिक्स कहता है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको अलाउ है यूज़ करना लॉपिटल्स रूल। आप इसमें ना ये रूल यूज़ कर सकते हैं, और वो क्या कहता है कि आपने क्या करना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है ना, और आपको करना है एक्स पावर एन ओवर ई पावर एक्स। तो वो कहता है कि आप डेरिवेटिव लें, न्यूमिनेटर में जो फंक्शन है उसका भी, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका अलग अलग। अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कहाँ करता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसका आप डायरेक्ट ही डेरिवेटिव ले लेते हो, वो नहीं करना। ऊपर अलग लेना है डेरिवेटिव, नीचे आपने डेरिवेटिव अलग लेना है। लाइक आप ऐसे करोगे, डेरिवेटिव ऊपर अलग एक्स पावर एन का, और नीचे जो डिनोमिनेटर में है डी बाई डी एक्स उसका आप लोग ने लेना है अलग डेरिवेटिव, फिर आप लोग लिमिट अप्लाई करोगे। अगर मैं ये चीज़ करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, आपके पास क्या आता है पावर स्टार्ट में एंड देन पावर में से वन माइनस और होल डिवाइडेड बाय, इसका डेरिवेटिव आपके पास ई पावर एक्स ही आएगा। ये हो गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, राइट। और इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ तक हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ ही नहीं है, क्योंकि आप देखें अगर मैं दोबारा से आप लिमिट अप्लाई करती हूँ नेक्स्ट टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो देखें वंस अगेन आप एक्स इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी और ई पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म वंस अगेन आपके पास बन रही है। तो यहाँ से तो आपका कोई भी ये प्रॉब्लम आपका फिर सॉल्व नहीं हुआ। फिर अब आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू यूज़ दिस रूल अगेन बाय अगेन यूजिंग लॉपिटल्स रूल। अब दोबारा से इसका यानी कि डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर कर लें, और या फिर आप इस पर ऊपर दोबारा से आप यूजिंग अगेन डी लॉपिटल्स रूल, तो यहाँ से दोबारा से इसका डेरिवेटिव आप लोगे ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर का भी डिनोमिनेटर का भी आप दोबारा से लोगे। फिर आपके पास क्या आएगा, वंस अगेन आपके पास आएगा n इंटू एन माइनस वन। अब पावर स्टार्ट में पावर में से वन माइनस करोगे तो x पावर n माइनस वन मीन्स x पावर n माइनस टू रह जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल का तो वो एक्सपोनेंशियल ही आता था, वो भी हो गया। तो वंस अगेन आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी था। चेक करें दोबारा से प्रॉब्लम आ रहा है, देखें एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ना, आप एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करें, ये पूरी टर्म को ये इन्फिनिटी बना देगा, डिवाइडेड बाई पावर इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी की, यानी कि वन से आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वो फॉर्म बन रही है।
अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म वंस अगेन आप अगेन लिखोगे कि अगेन यूजिंग लॉपिटल्स रूल, आप दोबारा से इसका भी डी बाई डी एक्स, इसका भी और इसका भी आप दोबारा से लोगे डेरिवेटिव, तो वंस आपके पास इस केस में क्या बनेगा, एन इंटू लिमिट एंड एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है, और ये एन इंटू एन माइनस वन तो एज इट इज़। अब नेक्स्ट टाइम आप दोबारा से ले रहे हो तो आपके पास क्या आ रहा है, क्या आएगा, एन पावर स्टार्ट में माइनस टू और एक्स पावर एन माइनस टू माइनस वन मीन्स एक्स एन माइनस थ्री होल डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल का, तो वो ही रहना है, वैसे ही आता जा रहा है। ठीक है, ये भी हो गया और ये डेरिवेटिव भी आ गया। अच्छा, वंस अगेन फिर से प्रॉब्लम है। अब आप जितनी बार पुट करते जो वंस अगेन एक्स का इन्फिनिटी पुट करें, ये न्यूमिनेटर पूरा इन्फिनिटी कर देगा, वो डिवाइडेड बाई पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, दोबारा से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास बन रही है, दोबारा से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आप दोबारा से फिर लॉपिटल यूज़ करते रहोगे। ये करते करते आप कॉन्टीन्यूसली इसको करते रहोगे जब एन टाइम्स पे पहुँचोगे। एन टाइम्स पे इसलिए क्योंकि आपकी पावर में एन है। जब आपने फर्स्ट टाइम जब आपने यूज़ किया तो आपके पास देखें पावर में एन माइनस वन हो गया। जब आपने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया तो आपके पास पावर में एन माइनस टू हो गया। थर्ड टाइम लेने से एन माइनस एन थ्री हो गया। तो जब एन टाइम्स आप लॉपिटल्स रूल अप्लाई करोगे तो आपके पास एट द एंड आएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू सॉन। जो लास्ट टाइम आएगी वो मैं अभी बताती हूँ, उससे पहले आप ना एक्स की पावर, क्योंकि आप एन एस टाइम ले रहे हो तो ये तो आएगा एक्स पावर एन माइनस एन। देखिए जब यहाँ पर आपके पास कहाँ पर गया ये एन है ना, इससे प्रीवियस जाते हैं। जब यहाँ पर आपके पास माइनस वन था यानी वन था, तब आपके पास सिंपल एन था। जब आपके पास टू था तो टू से देखिए यहाँ पर आपके पास वन था तो आपके पास एन माइनस ज़ीरो था। एक्चुअली एन माइनस ज़ीरो था ना, तो वन उससे एक कम था। जब आपके पास पावर में एन माइनस टू था तो टू से एक प्रीवियस नंबर मीन्स वन था। यहाँ पर जो टर्म्स आ रही है ना इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में, तो वो आपके उसके बाद चेक करें, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसलिए ये समय मूव कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए एन माइनस टू, जब टू है तो वन है, जब पावर में एन माइनस थ्री है तो आपके पास यहाँ पर जो टर्म प्रीवियस उससे आई है यहाँ पर आप उसमें एन माइनस टू है, थ्री है तो टू है, यानी फोर होगा तो फिर थ्री आएगा। तो एन है तो उससे प्रीवियस टर्म आपके पास क्या आनी चाहिए, एन माइनस एन से प्रीवियस टर्म क्या होगी, एन माइनस वन। इस स्कीम के अकॉर्डिंगली हम ऊपर से खुद आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है, इसके अकॉर्डिंगली आप ये चीज़ें होते हो। और होल डिवाइडेड बाय आपके पास जो टर्म है इसका जब डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो तो चलता जा रहा है, वो हर केस में जब हमने फर्स्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, जो भी डेरिवेटिव आप ले रहे हो हमेशा एक्सपोनेंशियल तो फिक्स ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही रहता है, क्योंकि पावर में एक्स है ना, कुछ और होता है तब कुछ चेंज आता है। पावर में एक्स और एक्स का डेरिवेटिव तो होता ही आपके पास वन है, इस वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो अब यहाँ से आप चेक करें, इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एन माइनस एन, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये आपके पास असल में एन माइनस एन और माइनस माइनस प्लस वन है, यानी कि आपके पास ये सिंपल वन बच रहा है। एन माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन है तो आपके पास सिंपल आपके पास ये बन रहा है वन, ये पूरी चीज़ आपके पास बन रही है वन, ये फुल बन रहा है आपके पास वन। और यहाँ से जो एक्स पावर एन माइनस एन मीन्स के ज़ीरो, यहाँ से प्रॉब्लम हमारा हो जाता है सॉल्व, क्योंकि एक्स पावर ज़ीरो किसी भी अगर आप उस नंबर की पावर ज़ीरो है तो आपके पास वन के इक्वल होता है, ये भी वन के इक्वल है। सिंपल आपके पास क्या बच रहा है, एन इंटू एन माइनस वन अप टू एन माइनस टू, एन माइनस टू इंटू अप टू सोन आप लोग जाते जा रहे हो, आप जब एन टर्म तक गए तो आप वन तक जा रहे हो, यानी कि ये फैक्टोरियल आपका एन पे एंड हो रहा है। फैक्टोरियल आपने स्टार्ट किया एन से, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू 3 2 1, आपके पास ये किसके इक्वल आएगा, ये पूरा आपके पास आ रहा है एन फैक्टोरियल के इक्वल। ये आपके पास बन रहा है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ई पावर एक्स, राइट। ये आपके पास ये स्कीम बन रही है। अब जो ई पावर अब इसके अकॉर्डिंगली अब आप देखें यहाँ पर आप एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी अब आप ऑपरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखें अगर अब आप एक्स की जगह इन्फिनिटी पुट करें, यानी एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ई पावर इन्फिनिटी, ई पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, और आपके पास वन ओवर इन्फिनिटी, अगर मैं एन फैक्टोरियल को बाहर निकाल लूँ, बाहर रख लेते हैं, और ये आपके पास क्या बन रहा है, वन ओवर इन्फिनिटी आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है, और ज़ीरो इंटू समथिंग आपके पास कोई भी नंबर है
और वो भी पॉजिटिव इंटीजर वाला नंबर है तो आपके पास 0 के इक्वल आएगा। यानी कि ये पूरी चीज़ आपकी लिमिट्स की अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास किसकी इक्वल आ रही है, 0 की इक्वल। मैंने इसी टर्म के लिए लिमिट यहाँ पर चेक की है, लॉपिटल रूल को रिपीटेडली n टाइम्स ऑपरेट करके आपके पास रिजल्ट आ रहा है 0, राइट। यानी कि ये -0 - 0 इज़ 0, माइनस ऑफ 0 इज़ अगेन 0 और प्लस से आपके पास n टाइम्स in -1 यहाँ पर मिलेगी। दिस इम्प्लाइज दैट जो in चलाते हैं यहाँ से तो in इज इक्वल्स टू दिस थिंग, in इज इक्वल्स टू n टाइम्स in -1 हैंस प्रूव्ड। मीन्स जो पहला पार्ट था n इज इक्वल्स टू n टाइम्स in -1 वो आपके पास इस स्कीम के अकॉर्डिंगली आपके पास पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब इसी को यूज़ करके आप सेकेंड चीज़ आपने शो करनी है n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, वो आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका सेकेंड पार्ट हम करते हैं जो कि in इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। इसको प्रूव करने के लिए हम यूज़ करेंगे, वैसे और भी टेक्निक्स हैं, अभी मैं इंटरमीडिएट को भी इवन टीच कर रही हूँ और उनको भी मैंने चैप्टर कंप्लीट करवाया है मैथमेटिकल इंडक्शन वाला। सो आई थॉट कि इसके अकॉर्डिंगली आप लोग इजीली कर पाओगे इसको, और ये है भी इस तरह की टर्म की आराम से हो जाएगी। और मैथमेटिकल इंडक्शन आपको भी रिवीजन हो जानी है इस तरह से। n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल है और फिर आपका बेसिक स्टेप, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर है तो पहला स्टेप आपके पास होना चाहिए फॉर n इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स में आपके पास क्या आता है, 1 नेचुरल नंबर्स है ना, 1 2 3 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, ये आपके पास है ना। तो फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आप पहला स्टेप करें जो बेसिक स्टेप है। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपके पास जो गिवन है ना, आपने ये चीज़ असल में प्रूव करनी है। तो n इज इक्वल्स टू 1 पुट करें, सो यू हैव I1 इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल। I1 के लिए आप लोग फिर वो जो डेफिनेशन दी हुई है in की दी हुई है ना, तो n की जगह वहाँ पर पुट करें। सो आपके पास आएगा इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ऑफ x पावर 1 e पावर माइनस x dx इज इक्वल्स टू 1 फैक्टोरियल आपके पास 1 की इक्वल ही होता है। इसको सॉल्व करें तो x पावर 1 मीन्स x ही रह जाएगा, और आइलेट रूल ही यूज़ करें यहाँ पर, इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स करें। फर्स्ट फंक्शन ये है और ये सेकंड फंक्शन है, और यहाँ से आपके पास फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटेग्रल ऑफ सेकंड डेफिनेट इंटेग्रल है, और e पावर माइनस x dx माइनस डबल इंटेग्रल ऑफ second and then derivative of first dx is equals to ये राइट साइड पे 1 as it is। तो ये आपके पास आएगा x, इसका इंटेग्रल है तो आपके पास e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव माइनस x मीन्स -1, लिमिट्स आपके पास 0 टू इन्फिनिटी, वही सब कुछ माइनस इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें इंटेग्रल तो आपके पास आ रहा है e पावर माइनस x ओवर -1, डेरिवेटिव ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू x ही है तो ये भी 1 आ जाएगा आपके पास, और ये dx साथ में एज इट इज़, यानी इज इक्वल्स टू 1 में साथ राइट हैंड साइड पे ये चला रहा है। और इस चीज़ को भी आपने पूरा 1 की इक्वली प्रूव करना, ताकि तब आपके पास जाके बेसिक स्टेप जो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कर रहे हैं वो प्रूव होगा। अब अगर देखें तो माइनस में इसको माइनस प्लस कर देती हूँ, ये हटा देती हूँ यहाँ से, और 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 ही रहना है, तो मैं डी एक्स इक्वल्स टू 1 यहाँ साइड पे इसके साथ ही कर देती हूँ, ये आपके पास आ रहा है। वंस अगेन देखिए ये माइनस है, इसको मैं इसके साथ कर देती हूँ, या अगले स्टेप में कर लेते हैं, माइनस एक्स और ई पावर माइनस एक्स अभी बताया था वो आपके पास ई पावर 1 ओवर ई पावर एक्स इक्वल हो जाएगा, और ये आपका जो लिमिट्स हैं 0 से इन्फिनिटी एज इट इज़, प्लस यहाँ पर इंटेग्रल अप्लाई करें तो यू हैव ई पावर माइनस एक्स ओवर -1, और लिमिट्स आपके पास हैं 0 टू इन्फिनिटी, एंड यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तो वंस अगेन प्रॉब्लम आएगा, पहले इसको कर लेते हैं, यानी ई पावर माइनस एक्स मीन्स के 1 ओवर ई पावर एक्स है। अगर डायरेक्टली आप लिमिट्स पुट करें -1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी अपर लिमिट अप्लाई की, -1 ओवर ई पावर 0 लोअर लिमिट पुट की, इज इक्वल्स टू 1, ये तो एज इट इज़। यहाँ पर प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अभी हमने लॉपिटल रूल पढ़ा है तो उसमें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। आप डायरेक्टली देखें ना, यहाँ पर अगर मैं नेगेटिव ये लिमिट्स है ना, आप लिमिट्स अप्लाई कर रहे हो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ x ओवर e पावर x, ऊपर भी अगर आप x डायरेक्टली पुट करते हो ना तो देखें x या इन्फिनिटी डिवाइड बाई ई पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, आपके पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है।
इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो लिमिट आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। वही आप यूजिंग लॉपिटल्स रूल you have to take derivative of numerator as well as denominator। जब लोगे तो नेगेटिव लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ डेरिवेटिव x का आपके पास 1 है डिवाइडेड बाई ई पावर x, और ये इसके लिए हमें n तक नहीं जाना पड़ा, एक बार ही लॉपिटल रूल अप्लाई करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। कैसे हुआ बताती हूँ। माइनस 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, ई पावर 0 मीन्स 1, और 1 ओवर इन्फिनिटी आपके पास होता है इक्वल टू 0, और 0 माइनस 1, सो आपके पास आ रहा है -1 जस्ट इज इक्वल टू 1। और उसके बाद अब आप लिमिट अप्लाई करें तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो माइनस x टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी, ये आ रहा है माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 ओवर ई पावर इन्फिनिटी मीन्स ई पावर इन्फिनिटी आपके पास इन्फिनिटी ही होता है, और 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0, और माइनस 0 मीन्स 0 ही, 0 प्लस 1 मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपके पास जो बेसिक स्टेप था n इज इक्वल टू 1 वो आपके पास ट्रू हो गया। और मैथमेटिकल इंडक्शन का जो पहला स्टेप था वो हमने कर लिया है। अब हम इसके जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं वो भी करते हैं। ये हम इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। सेकंड बेसिक स्टेप n इज इक्वल टू 1, इंडक्टिव स्टेप इसके बाद आप लोगों ने यूज़ करना है, और जो अगला स्टेप है फॉर n इज इक्वल टू k। और मैथमेटिकल इंडक्शन कहते हैं आपने सपोज करना होता है, यू हैव टू अज्यूम, यू हैव टू लेट कि आपके पास n इज इक्वल टू k। पॉजिटिव इंडियर्स के लिए आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट क्या है, वही आपके पास आई एन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ये स्टेटमेंट है ना आपके पास। अब हमने सपोज करना है कि ये आपके पास जो स्टेटमेंट ट्रू है n इज इक्वल टू k के लिए, यानी कि आई के इज इक्वल टू लेट आई के इज इक्वल टू k फैक्टोरियल, ये आपके पास ट्रू है। n इज इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, लेट कर दिया। इस एजम्पशन के बाद आप लोग आगे प्रूव करते होते हो इसको फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रोसेस बता रही हूँ। पहला स्टेप बेसिक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए आपने उसको ट्रू कर दिया कि वो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा स्टेप कि आपने लेट करना है कि n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। तीसरा स्टेप n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए यही चीज़ आपने, इसको मैं क्वेश्चन 1 कहते तो यही चीज़ यूज़ करके आपने इसको प्रूव कर देना। तो ये क्या होगा, कैसे होगा, आई उसकी जगह पुट करें यू हैव आई एन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल है, तो वो जो आपको एक प्रीवियस स्कीम दी हुई थी, जो फर्स्ट पार्ट हमने किया, उस रिकर्सिव रिलेशन को ही यूज़ कर लें। n इज इक्वल टू k प्लस 1 उसके अंदर पुट कर दें, सो आई के प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 इंटू आई के प्लस 1 माइनस 1, उसके अंदर हमने पुट कर दिया जो हमने पार्ट 1 में प्रूव किया था। फिर इज इक्वल टू k प्लस 1 और आई, और के 1 प्लस माइनस 1 मीन 0, आई के जस्ट रह जाएगा। और आई के अभी जो पार्ट 1 है उसमें हमने प्रूफ किया, वो हमने जो लेट किया है वो क्या है कि आई के आपस के फैक्टोरियल के इक्वल है। और यूजिंग पार्ट 1 आगे आप लोग लिख सकते हो, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। अब देखें जो आपके पास फैक्टोरियल की जो प्रॉपर्टी है वो आप यूज़ करें, k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल आपके पास k प्लस 1 फैक्टोरियल के ही इक्वल है। ये वही चीज़ है कि अगर आप k प्लस 1 फैक्टोरियल को दोबारा से इसमें रखना चाहते हो तो k प्लस 1 इंटू के फैक्टोरियल ही बनेगा। k फैक्टोरियल भी तो आगे मूव करके k इंटू के माइनस 1 इंटू के माइनस 2 अप टू वो 3 to 1 वहाँ तक जा रहा होता है। बेसिक एग्जाम्पल मैं ये दे सकती हूँ कि अगर आपके पास 3 है और 2 है, कुछ ऐसा है 3.2.1। अब ये क्या है, 3 फैक्टोरियल है, 3 फैक्टोरियल 3.2.1 ही होता है ना। और या फिर अगर मैं कह सकती हूँ कि मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ, जैसे अभी मैंने किया ना कि उससे प्रीवियस टर्म k प्लस 1 में से अगर मैं 1 माइनस करूँ तो k रह जाएगा ना, उससे प्रीवियस टर्म, उसकी प्रीवियस टर्म क्या है 3.2 फैक्टोरियल। ये भी मैं लिख सकती हूँ कि वंस अगेन वो 3.2.1 ही आएगा जो 3 फैक्टोरियल होता है। तो वो सारी जो स्कीम है ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो वो उसके अकॉर्डिंगली आप k प्लस 1 टू के फैक्टोरियल को यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फैक्टोरियल आप लोग k प्लस 1 होल फैक्टोरियल दोनों का लिख सकते हो। सो दिस इम्प्लाइज दैट k प्लस आई के प्लस 1 आपके पास ये आ गया है, तो ये तो ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया के पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। अच्छा, तो ये भी स्टेप प्रूव हो गया। मैथमेटिकल इंडक्शन का बेसिक स्टेप भी ट्रू हो गया था, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया था। जो इसका इंडक्टिव स्टेप है हमने किया कि n इज इक्वल टू k के लिए हमने लेट किया, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। जब ये तीनों स्टेप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एट द एंड आप कह देते हो दिस इम्प्लाइज दैट द गिवन स्टेटमेंट मींस i n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इज ट्रू
या फिर सिंपल लिख देते अप्लाइज दैट आई एन इज इक्वल टू एन फैक्ट, ये आपकी स्टेटमेंट थी ना गिवन फैक्टोरियल फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन, क्योंकि एन आपके पास पॉजिटिव इंटीजर क्वेश्चन में बताया था, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। और मैं आपको इसके साथ ही तो हमने इसको प्रूफ कर लिया है, जो इसका सेकंड पार्ट था वही हम प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी आपसे कि अगर आपने मैनुअली करना होना तो ये बहुत टफ हो जाता है। तो मैथमेटिक्स ने हमारा काम आसान कर दिया है कि उसने मैथमेटिकल इंडक्शन इंट्रोड्यूस करवाई हमें हमारे लिए आसानी करने के लिए, क्योंकि अगर आप मैनुअली करते हो ना तो हम लॉजिकली ये चीज़ ट्रू है। लॉजिकली कैसे? आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल लॉजिकली ट्रू है कैसे? जैसे वहाँ पर तो हमने I1 जब हम करे थे ना, सिर्फ इस लेफ्ट हैंड साइड को देखिएगा, I1 आपके पास एट दी एंड 1 की इक्वल आ रहा था, I1 आपके पास 1 की इक्वल आ रहा था। अगर मैं I1 करती हूँ ना और I1 इज इक्वल टू देखिए 1 फैक्टोरियल कर लिया और 1 फैक्टोरियल आपके पास अगर मैं इज इक्वल टू 1 पुट करती हूँ तो 1 की इक्वल ही होता है। और हमने भी चेक किया कि वो I1 असल में आपके पास 1 की इक्वल ही आ रहा था उस रिकर्सिव रिलेशन के अकॉर्डिंगली भी। फिर आप अगर जो आपके पास 1 फैक्टोरियल की इक्वल है, जो हमने प्रोसेस वहाँ से किया ना बाय डेफिनेशन, तो वो आपके पास 1 की इक्वल आ गया था, तो वो 1 फैक्टोरियल की इक्वल ही आ रहा है। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 पुट करती हूँ तो I2 इज इक्वल टू अब I2 इज इक्वल टू उसी को यूज़ करें i इज इक्वल टू n टाइम्स i माइनस 1 को, तो वहाँ से आपके पास क्या आएगा, n की जगह आप लोग पुट करें अब 2 टाइम्स I2 माइनस 1, सो ये आएगा 2I1 विच इज इक्वल टू 2। I1 अभी हमने देखा वो 1 की इक्वल है विच इज इक्वल टू 2, यानी कि ये आपके पास आ गया है 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल ही 2 होता है ना, सो I2 आपके पास 2 फैक्टोरियल आ गया। सिमिलरली अगर मैं I3 करती हूँ, n की जगह 3 पुट करती हूँ, I3 इज इक्वल टू उस डेफिनेशन में ही पुट करें, n की जगह 3 टाइम्स I3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स I2 विच इज इक्वल टू 3। I2 आपके पास क्या आया है 2 और 3 इंटू 2 मीन्स 6 और 6 आपके पास 3 फैक्टोरियल ही होता है। I3 फैक्टोरियल हो गया। अगर मैं I4 करती हूँ, I4 इज इक्वल टू 4 I4 माइनस 1 विच इज़ 4 I3 इज इक्वल टू 4 I3 आपके पास क्या आया है 6 एंड 6 4s आर 24 और 24 आपके पास 4 फैक्टोरियल होता है। 4 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स 24, तो I4 4 फैक्टोरियल आ गया। इस तरह से I5 आपके पास 5 फैक्टोरियल, I6 6 फैक्टोरियल, और ये मैनुअली आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप I10 करो फिर 10 फैक्टोरियल की कुल आए, I11 12, और आपके पास नंबर्स कितने हैं अनलिमिटेड, आपको नहीं पता होता, तो वो इन्फिनिटी की टर्म आ जाएगी, आप नहीं कर सकते इसको आराम से। तो इस वजह से आपका मैथमेटिकल इंडक्शन ने हमारा काम आसान किया है कि अगर आप ये 3 स्टेप्स करो तो एज अ होल इन जनरल आपके पास वो स्टेटमेंट आई इज इक्वल टू फैक्टोरियल सारे पॉजिटिव इंटीजर्स एन के लिए ट्रू हो जाती है। वरना ये आप काम करने लगो तो हमारे पास हमें लॉजिकली नज़र आ गया कि I1 1 फैक्टोरियल है, I2 2 फैक्टोरियल है, I3 3 फैक्टोरियल आया है, I4 4 फैक्टोरियल आया है, I5 5 फैक्टोरियल डेफिनेटली आएगा, और आपको वो स्कीम चलती जा रही है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन हमने क्या किया, सिर्फ हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए किया कि वो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, ट्रू हो गया। फिर हमने n इज इक्वल टू k के लिए लेट किया और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने उसको प्रूफ किया, तो डायरेक्टली हमने कह दिया कि ये जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू फैक्टोरियल, ये एज अ होल सारे पॉसिबल इंटीजर्स n के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। सो वी हैव डन विद क्वेश्चन नंबर 34। ये मैंने आपको जस्ट एक लॉजिकली प्रूफ करने के लिए चीज़ समझाई है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दोनों पार्ट्स उसके जो करने थे हमने वो कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोगों ने कमेंट कर देना है, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियोज़ अभी हैं जो आप लोगों को के साथ शेयर करनी है। स्टूडेंट्स, आप सब ने भी कोई भी क्वेश्चन करवाना हो तो आपने कमेंट कर देना है, डेफिनेटली हम आपको उस पर वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।